जब लोग डर से सिर झुकाए खड़े थे, जब अन्याय ने न्याय को दबा दिया था, तब एक ज्वाला जगी पहाड़ों में। एक योद्धा, एक नेता, एक तूफान उठा। सिंहासन के लिए नहीं जन्मा था, वो खुद सिंहासन बना गया। ये कहानी है छत्रपति शिवाजी महाराज की, जो गूंजते रहे पहाड़ों में भारत के गौरव की तरह। साल था 1630। शिवनेरी किला अंधेरी रात में बादलों से घिरा हुआ था। उसी रात जन्म हुआ एक बच्चे का। उसका नाम रखा गया शिवाजी। माँ जीजाबाई केवल एक माता नहीं थी, वो थी एक स्वराज्य की सपना देखने वाली तपस्विनी। जब पिता शाहजी बाहर युद्ध में व्यस्त थे, तब शिवाजी का पूरा संसार बन गई जीजाबाई। उन्होंने राम, कृष्ण और महाभारत की कहानियां सुनाई। कहानी नहीं, जीवन के मंत्र की तरह। उन्होंने सिखाया, राजा वो नहीं जो डरे, राजा वो है जो न्याय करे। 7 वर्ष की आयु में तलवार, 10 वर्ष की उम्र में सुरक्षा की योजना, 12 में किले की सोच, स्वराज्य का बीज पड़ चुका था। 1645 के आसपास 15 साल के शिवाजी ने पहला किला जीता। तोरना, न सोने से न सेना से, केवल साहस से। कुछ मावनों के साथ, जिन्होंने शिवाजी के साथ खाना खाया, घोड़ा दौड़ाया, तलवार चलाई, उन्होंने एक ऐसा दल बनाया जो डर से नहीं, प्रेम और विश्वास से चला। राजगढ़, कोंढाना, पुरंदर, एक के बाद एक किले उनके हो गए। अब सुल्तान घबराए, मुगल सतर्क हो गए। शिवाजी ने कहा, ये बगावत नहीं, ये स्वराज्य है। अब वो सपना नहीं देख रहे थे, अब वो उसे गढ़ रहे थे। शिवाजी युद्ध ऐसे नहीं करते थे जैसे दूसरे राजा। वो नाचते थे जैसे हवा, वार करते थे जैसे बिजली। उन्होंने बनाया गनीमी कावा, छापामार युद्ध, दुश्मन की नींद में हमला, पहाड़ों में छिपना, झाड़ियों से निकलकर वार करना। उनके सैनिक चीतों जैसे भागते, बंदर जैसे चढ़ते, बिजली जैसे वार करते। तनाजी मालुसरे, बाजी प्रभु देशपांडे, नेताजी पालकर, येसाजी कांक, उनकी भक्ति शिवाजी के लिए जीवन थी। बाजी प्रभु ने केवल 300 सैनिकों के साथ 10,000 मुगलों को रोका, ताकि शिवाजी सुरक्षित निकल जाएं। और तनाजी सिंहगढ़ की दीवारों पर रस्सियों से चढ़े जीवन दे दिया। शिवाजी बोले, गढ़ आया लेकिन सिंह गया। 1666 में शिवाजी आगरा पहुंचे औरंगजेब से मिलने, पर आगर नहीं मिला, मिला अपमान। उन्हें नजरबंद किया गया, पर शिवाजी झुके नहीं। बीमार होने का बहाना बनाया, फल मिठाई की टोकरी रोज भेजी जाने लगी। एक दिन उन्हीं टोकरियों में शिवाजी और संभाजी छिपकर बाहर निकले। हिरोजी फरजंद और बहिरजी नाइक जैसे वीरों ने मदद की। औरंगजेब समझ ही नहीं पाया कि एक सिंह उसके पिंजरे से निकल गया था। 1674 रायगढ़ किले पर ऐतिहासिक दृश्य। शिवाजी अब राजा नहीं, छत्रपति हो गए। वाराणसी के गगा भट्ट द्वारा विधि पूर्वक राज्याभिषेक। माँ जीजाबाई गर्व से देख रही थी, जो सपना उन्होंने देखा था अब वो सच्चाई था। शिवाजी ने शपथ ली, मेरी तलवार कमजोर की रक्षा करेगी, मेरा दरबार न्याय देगा, मेरे राज्य में हर धर्म को सम्मान मिलेगा। ये भारत के नवनिर्माण की शुरुआत थी। शिवाजी ने समुद्र को भी जीत लिया। मायनक भंडारी जैसे साथियों के साथ पहली नौसेना बनाई। सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग जैसे किलों से समुद्री मार्ग सुरक्षित किया। उनका शासन तलवार से नहीं, न्याय और मर्यादा से चलता था। उन्होंने नारी का अपमान करने वाले को कभी क्षमा नहीं किया, चाहे कोई हो, सिपाही या सरदार। दोषी को दंड अवश्य मिलता। शिवाजी का राज्य एक आदर्श था, बलवान लेकिन करुणामय। 1680 में शिवाजी ने अंतिम सांस ली। उन्होंने जो छोड़ा वो सिर्फ किले नहीं, एक आदर्श, एक प्रेरणा, एक आत्मा थी। उनके पुत्र संभाजी ने कार्य जारी रखा।
आज भी हर मराठा किला, हर पहाड़ी हवा उनका नाम गुंजाती है। वो सिर्फ राजा नहीं थे, वो एक चेतना थे, एक आंदोलन थे, भारत की आत्मा की गूंज थे।